क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं या फिर कोई गेम आपको खेल रहा है? वेलकम टू द गेमिंग ट्रैप। गेमिंग कभी सिर्फ मजे के लिए थी, लेकिन अब ये एडिशन और एक बिजनेस मॉडल बन चुकी है, जहाँ खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक कस्टमर है। गेम्स को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आप बार बार खेलें। रिवॉर्ड्स, अचीवमेंट्स, लेवल्स, सब कुछ आपके दिमाग को डोपामिन देने के लिए होता है। जितना ज्यादा खेलो उतना ही आपके दिमाग को मजा आता है और धीरे धीरे ये आदत एडिशन में बदल जाती है। लेकिन अब ये भारत में एडिशन खत्म होने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी टोटल रियल कैश गेमिंग पर बैन लग चुका है। किस तरह सरकार ने इस मुद्दे पर एक्शन लेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। 2022 तक ये इंडस्ट्री करीब $3 बिलियन की हो चुकी थी और अनुमान है कि आने वाले सालों में ये दोगुनी हो जाएगी। लेकिन सरकार की चिंता कुछ अलग है। इंडिया में रियल कैश गेमिंग बैन करने के 4 मुख्य रीजंस हैं। नंबर 1, एडिशन और मेंटल हेल्थ। कई बच्चों और युवाओं में गेमिंग एडिशन देखने को मिला है। घंटों गेम खेलने से न सिर्फ पढ़ाई पर असर पड़ता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और नींद पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, गैम्बलिंग और इलीगल बैटिंग। कुछ ऑनलाइन गेम्स में रियल मनी बैटिंग और गैम्बलिंग का तड़का लगा होता है। इससे युवा पैसे हार रहे हैं और परिवार आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। इसी वजह से सरकार ऐसे गेम्स को सीधे तौर पर गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाल रहा है। नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी और चाइना फैक्टर। कई पॉपुलर गेम्स जैसे PUBG मोबाइल या फ्री फायर जैसे चीन से जुड़े हैं। डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इन्हें पहले ही बैन कर दिया है। सरकार का मानना है कि ये एप्स हमारे यूजर्स को डाटा बार भेज रही हैं। नंबर 4, कुछ मामलों में देखा गया है कि बच्चे गेमिंग की लत की वजह से हिंसक हो गए हैं, घर से पैसे चुराने लगे हैं और कुछ एक्सट्रीम केस तक अपराध कर देते हैं। लेकिन इस बैन का दूसरा पहलू ये भी है कि इंडिया में लाखों यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स हैं जो गेमिंग की दुनिया में भारत में अपना ग्लोबल लेवल पर नाम कमा रहे हैं। अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगता है तो इसका असर सीधे क्रिएटर्स पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या गैम्बलिंग बैन सही है या फिर कंट्रोल करने के लिए नए नियम बनाए जाने चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब फॉर द यूनिक कंटेंट।